नमस्कार साथियों, प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक विद्यालय में नो बैग डे का आयोजन शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण करवाया जाता है, जिसका रिकॉर्ड हम ऑफलाइन मेंटेन करते थे। परंतु अब नो बैग डे गतिविधि गतिविधि का रिकॉर्ड शाला दर्पण पर भी ऑनलाइन किया जाएगा। शाला दर्पण पर नो बैग डे गतिविधि का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आपको साथियों प्रक्रिया बताने से पहले मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट जो मैं आपकी सेवा में लगातार प्रेषित करता रहता हूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आपका कार्य आसान हो जाएगा। तो चलिए साथियों देख लेते हैं प्रक्रिया कि आपको कैसे नो बैग डे जो आपके विद्यालय में आयोजन हो रहा है उनकी गतिविधियों का जो रिकॉर्ड है उसको शाला दर्पण पर ऑनलाइन कैसे करना है उससे जुड़ी प्रक्रिया। तो उसके लिए नो बैग डे की गतिविधियों का ऑनलाइन संधारण करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण से आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। आपको ध्यान रखना है शाला दर्पण से आपके विद्यालय को ही लॉगिन करना है, स्टाफ लॉगिन नहीं करना है। जैसे ही आप विद्यालय को लॉगिन करेंगे इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। साथियों मैं आपको यहाँ लॉगिन प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लॉगिन प्रक्रिया से आप भली भांति अब परिचित हो चुके हैं। तो अब आप लॉगिन होने के बाद आपके सामने यहाँ कई सारे टैब आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ आपको एक टैब मिलेगा विद्यालय, तो आपको इस टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। तो आपको एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा नो बैग डे विद्यालय स्तर, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ लिखा दिखाई देगा नो बैग डे उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर। अब आपको कितने चरणों में कार्य करना है वो आपको यहाँ बताया जाएगा कि आपको 3 चरणों में यहाँ कार्य करना है। पहला चरण आपका रहेगा नो बैग डे उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर, दूसरा चरण रहेगा नो बैग डे मासिक योजना, तीसरा चरण जो आपका रहेगा नो बैग डे प्रतिवेदन। तो आपको इन तीनों चरणों पर मैं स्टेप बाय स्टेप कार्य करने की प्रक्रिया इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों मेरा आपसे फिर निवेदन रहेगा कि यदि आप पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा, निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अब अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ क्या देनी है, क्या नो बैग डे की निर्देशिका आपको प्राप्त हो गई है? तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो। तो साथियों मैं यहाँ निर्देशिका के बारे में आपको थोड़ी सी क्लियर जानकारी कर दूं कि निर्देशिका आपके पास 2 तरीके से पहुंच सकती है, या तो आपको डायरेक्ट पीओ महोदय सीबीओ महोदय द्वारा डायरेक्ट आपको अवेलेबल करवा दी गई हो, और यदि आपको वो अवेलेबल नहीं हुई हो ऐसी कंडीशन में तो आप नो कर सकते हैं। परंतु निर्देशिका हमें दूसरे तरीके से भी पहुंचाई जा रही है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हमारे पास प्रत्येक शनिवार से पहले निर्देशिका आ जाती है। चाहे हमारा वो व्हाट्सएप का स्माइल ग्रुप हो या जो हमें अन्य माध्यम जैसे टेलीग्राम के माध्यम से किसी भी माध्यम से हमारे पास जो निर्देशिका है वो पहुंच रही है। यदि आपके पास पहुंच रही है किसी भी माध्यम से तो आप यस करेंगे, और आपके पास किसी भी माध्यम से नहीं पहुंच रही है ऐसी कंडीशन में आप नो करेंगे। फिलहाल मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निर्देशिका पहुंच रही है तो मैं यहाँ यस पर क्लिक कर लेता हूँ। जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू रहे इन दोनों में से आप उसका चयन कीजिएगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ एस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो अब आपसे यहाँ जानकारी मांगी जा रही है नो बैग डे थीम, नो बैग डे की थीम की जानकारी आपसे मांगी जा रही है। तो साथियों आपको थीम याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको केवल शनिवार का याद रखना है कि भाई आप पहले शनिवार की एंट्री कर रहे हैं, दूसरे शनिवार की एंट्री कर रहे हैं, तीसरे शनिवार की एंट्री कर रहे हैं, चौथे शनिवार की एंट्री कर रहे हैं या 5वें शनिवार की एंट्री कर रहे हैं। जिस भी शनिवार की एंट्री कर रहे हैं उसकी थीम उसी के सम्मुख लिखी हुई है। जैसे मैं यहाँ दूसरे शनिवार की एंट्री कर रहा हूँ तो दूसरे शनिवार की थीम क्या है, भाषा कौशल एवं मूल्यपरक शिक्षा, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ऐसे आपको थीम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, शाला दर्पण आपको खुद बता देगी। आपको सिर्फ शनिवार का याद रखना है कि शनिवार कौन सा है। अब हो सकता है कि आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाए, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है अगर ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है तो जो क्लोज का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा इस क्लोज पर क्लिक कर लेना है। अब आपसे यहाँ नो बैग डे का माह सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो जिस भी माह की आप एंट्री कर रहे हैं उस माह को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं अगस्त माह की एंट्री कर रहा हूँ, मैंने यहाँ अगस्त एंटर कर लिया है, तो नो बैग डे की दिनांक ऑटोमेटिकली भाई दूसरा जो शनिवार है किस दिनांक को आएगा ऑटोमेटिकली आपको यहाँ सिलेक्ट होकर दिखाई देने लगेगा। अब आपको यहाँ नीचे बटन मिलेगा गो का, तो आपको गो पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी, तो आपको यहाँ बताया जाएगा नो बैग डे की थीम आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। अब आपको थीम प्रभारी नियुक्त करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो जिनको भी आप थीम प्रभारी बनाना चाहते हैं उनको आप यहाँ
यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ सबसे पहले आपको मिलेगा समूह अंकुर, कक्षा 1-2 के लिए ये है। समूह प्रवेश कक्षा 3 और 5 के लिए है। समूह दिशा कक्षा 6 से 8 के लिए है। समूह क्षितिज 9 से 10 के लिए है। समूह उन्नति 11 से 12 के लिए। ये तो हुई साथियों समूह की जानकारी। अब आपको जैसे समूह पहला है आपका समूह अंकुर, इसके लिए आपको प्रभारी नियुक्त करना है। तो प्रभारी नियुक्त करने के लिए भी आपको यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जिसको भी आप प्रभारी बनाना चाहते हैं उनका नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इसी समूह अंकुर ग्रुप में या इस समूह अंकुर ग्रुप में आपको सह-प्रभारी नियुक्त करना है। तो सह-प्रभारी नियुक्त करते समय साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके विद्यालय में एक से अधिक अध्यापक है या अध्यापिकाएं हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक ही अध्यापक को प्रभारी और सह-प्रभारी नहीं बनाएंगे, आप सह-प्रभारी दूसरे अध्यापक को बनाएंगे। परंतु यदि आपका विद्यालय एकल विद्यालय है तो सह-प्रभारी भी आप स्वयं ही नियुक्त होंगे ऐसी कंडीशन में। परंतु जहां तक मेरा मानना है कि एकल विद्यालय बहुत कम विद्यालय है, ऐसी कंडीशन में आप सह-प्रभारी दूसरे अध्यापक को बनाइएगा। जिसको आपने प्रभारी बना दिया है उसको आपको सह-प्रभारी नहीं बनाना है। तो आप यहाँ सह-प्रभारी दूसरे कार्मिक को चुन लीजिएगा। उसके बाद आपसे अगली जो जानकारी यहाँ चाहिए जाएगी समूह प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए ये समूह है। तो इसमें भी आपको प्रभारी नियुक्त करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करके प्रभारी नियुक्त कर लीजिएगा और फिर सह-प्रभारी नियुक्त करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ सह-प्रभारी नियुक्त कर लीजिएगा। इस तरह आपको समूह दिशा, समूह क्षितिज, समूह उन्नति, जो तीनों समूह और बचे हुए हैं ये आपके लिए ओपन होंगे आपके विद्यालय के स्तर के अनुसार। फिलहाल मेरा विद्यालय इस स्तर का है ही नहीं तो यहाँ ऑटोमेटिकली मुझे लोग दिखाई दे रहा है। मैं प्रभारी भी नियुक्त नहीं कर सकता और सह-प्रभारी भी नियुक्त नहीं कर सकता। परंतु यदि आपका विद्यालय 12वीं तक का होगा या 8वीं तक का होगा तो उसी के अनुसार यहाँ ऑप्शन खुलेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो उसी के अनुसार आपको प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त कर लेना है। उसके बाद साथियों मैंने यहाँ पहले ही जो प्रभारी सह-प्रभारी नियुक्त कर रखे हैं तो मुझे यहाँ एडिट का बटन मिल रहा है, परंतु आपको यहाँ ऐड का बटन मिलेगा। तो आप पहली बार कार्य कर रहे हैं तो आपको ऐड का बटन मिलेगा, तो उस ऐड के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका डेटा जो है वो अपडेट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह साथियों आपका पहला जो चरण है वो अब पूरा हो चुका है। अब आपको दूसरे चरण पर कार्य करना होगा। तो आपको दूसरे चरण पर कार्य करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेना है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है नो बैक डे मासिक योजना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर से आपको वही नो बैक डे की थीम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी शनिवार को आप एंट्री कर रहे हैं उस शनिवार को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके सामने हो सकता है इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाए, तो आप इसे यहाँ क्लोज का जो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद नो बैक डे का माह आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके उचित माह सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली डेट आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। अब आपको समूह सेलेक्ट करना है। समूह यहाँ दिया हुआ है, कौन से समूह के लिए आप कार्य करना चाहते हैं। तो भाई आपके विद्यालय के अनुसार आपको यहाँ समूह दिखाई देंगे। मेरा विद्यालय कक्षा 1 से 5 का विद्यालय है तो मुझे अंकुर और प्रवेशी दिखाई दे रहा है। परंतु यदि आपका विद्यालय 12वीं तक का होगा तो आपके जितने भी समूह है वो सभी समूह आपके यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपको प्रत्येक समूह पर कार्य करना है। जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, जिसे मैं अभी अंकुर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे आपको प्रत्येक समूह को सेलेक्ट करके प्रत्येक समूह पर कार्य करना है। इस वीडियो में मैं केवल एक समूह के लिए बता रहा हूं, परंतु आपको सभी समूह के लिए यही प्रक्रिया रहेगी जो प्रक्रिया में एक के लिए बता रहा हूं। तो जैसे मैंने यहाँ अंकुर सेलेक्ट किया है, ऐसा आप जिस भी समूह के लिए कार्य कर रहे हैं वो समूह यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गो का, तो इस गो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। नो बैक डे की जो थीम है आपको यहाँ स्पष्ट डिस्प्ले होती रहेगी। नो बैक डे की दिनांक आपको यहाँ मिल जाएगी। समूह आप किस समूह के लिए यहाँ सूचना दर्ज कर रहे हैं उस समूह का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। अब आपको यहाँ कक्षा सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ कक्षा सेलेक्ट करनी है। जो अंकुर जो समूह चलता है वो कक्षा 1 और 2 के लिए चलता है, तो आपके समूह की यहाँ कक्षा 1 और 2 ही दिखाई देगी। जिस भी समूह को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे या ऊपर जिस भी समूह को सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ कक्षाएं दिखाई देगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं कक्षा 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का पेज हमारे पास फिर से लेकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ देखना है गतिविधि का संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ बताना है। तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है,
सेलेक्ट बॉक्स में से आपको यहाँ जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्रतिफल दिखाई दे रहा है, कौशल दिखाई दे रहा है, दक्षता दिखाई दे रहा है और अन्य दिखाई दे रहा है। तो आपको संक्षिप्त विवरण देना है, तो आप यहाँ से आपके लिए जो भी उचित ऑप्शन रहे वो सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ कौशल सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ दूसरा शनिवार था उसमें भाषा कौशल एवं मूल्यपरक शिक्षा थी, तो मैंने यहाँ कौशल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद गतिविधि का विवरण आपको यहाँ दर्ज करना है, तो आप यहाँ क्लिक करके इसके उपरांत आपसे गतिविधि का विवरण पूछा जाएगा, तो आपको गतिविधि का विवरण, शॉर्ट विवरण आपको यहाँ दे देना है। जो भी गतिविधि आपने करवाई है उसका विवरण आप यहाँ लिख कर देंगे। उसके बाद गतिविधि स्थल आपका कहाँ पर रहा, जो गतिविधियां आपने करवाई है वो कहाँ पर करवाई है, भाई विद्यालय प्रांगण में करवाई है या कहीं दूसरी जगह ले जाकर करवाई है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे देनी है। आपको लिखकर ये सूचना यहाँ दर्ज करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या बताई जाएगी, तो कक्षा 1 में आपके कुल कितने विद्यार्थी, वो इंफॉर्मेशन यहाँ आपको शो होगी। परंतु साथियों, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय इस मॉड्यूल में हो सकता है थोड़ी सी कुछ तकनीकी कमी हो, तो यहाँ नामांकन सही शो नहीं हो रहा है। जल्द ही शाला दर्पण टीम इस तकनीकी कमी को भी दूर कर देगी। बहुत से साथियों को मेरे पास फोन भी आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि सर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे विद्यार्थियों का नामांकन सही आ जाए, परंतु यहाँ नामांकन सही नहीं आ रहा है। तो मेरा भी सही नहीं आ रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मेरा नामांकन भी सही नहीं आ रहा है। तो आप अनावश्यक परेशान ना हो, जल्द ही जो आपकी अपनी जो शाला दर्पण टीम है इस तकनीकी कमी को भी दूर कर देगी, और आप जो कक्षा यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसी का नामांकन आपको यहाँ सही डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो आपको इस बात की अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको यहाँ नामांकन दिखाई देने लग जाएगा। अब भाग लेने वाले विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या आपको लिखनी है। जो गतिविधियां आपने करवाई है उसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या आपको लिखनी है। पूरे के पूरे विद्यार्थी भी आप लिख सकते हैं, भैया आपके सारे विद्यार्थियों ने भाग लिया है, तो अन्यथा आपको अनुमानित संख्या यहाँ दर्ज कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ छात्र में 0 दर्ज किया है, छात्रा मेरी जो थी अनुमानित थी वो मैंने यहाँ 3 दर्ज कर दिए, तो यहाँ कुल टोटल ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। आप यहाँ चेंजेस नहीं कर पाएंगे, आप छात्र की यहाँ संख्या दर्ज कीजिएगा, छात्रा की यहाँ दर्ज कीजिएगा, टोटल आपको यहाँ मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे की ओर। तो कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि, आपने जो कार्यक्रम आयोजन किया उसमें अतिथि कौन कौन से उपस्थित रहे। अतिथि नंबर 1 की बात करें तो आपको साथियों यहाँ संख्या नहीं लिखनी है, अतिथि का नेम आपको लिखना है। अतिथि नंबर 1 आपका कौन था उसका नेम आपको यहाँ लिख देना है। अतिथि नंबर 2 आपका कौन था उसका नेम आपको यहाँ लिख देना है। अतिथि नंबर 3 आपका कौन था वो आपको यहाँ लिख लेना है, उनका नेम आपको यहाँ लिख लेना है। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी है, गतिविधि आयोजन को और श्रेष्ठ बनाने हेतु आपका कोई सुझाव है, जो आपने गतिविधियां करवाई है उसको और अधिक श्रेष्ठ आप बनाना चाहते हैं, उसका आपके पास कोई और सुझाव है तो आप वो यहाँ दर्ज कर सकते हैं। इतना करने के उपरांत आपको यहाँ एक्शन के नीचे ऐड का बटन दिखाई देगा, तो आप इस ऐड के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो आपको जो यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, इस क्लोज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। अब आपने जो यहाँ इंफॉर्मेशन दर्ज की है उन सारी इंफॉर्मेशन को आपको चेक करना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एडिट का, आप यहाँ क्लिक करके आप इन सूचनाओं को एडिट भी कर सकते हैं जो सूचनाएं आपने यहाँ फिल की है। तो साथियों इस तरह आपको प्रत्येक समूह का यहाँ पर एंट्री करनी है। मैंने एक समूह के आपको करके बता दिए, उसी तरह आपको दूसरा समूह जो आपका प्रवेश है या अन्य समूह है जो नाम है आपका, तो प्रत्येक समूह की एंट्री आपको यहाँ करते जाना है। उसके बाद आएगा आपका तीसरा चरण। 2 चरण का कार्य करना मैंने आपको यहाँ तक सिखा दिया। अब तीसरे चरण में आपको क्या करना है, तीसरे चरण में आपको यहाँ दिया हुआ है नो बैक डे प्रतिवेदन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी, नो बैक डे थीम। तो नो बैक डे थीम आपसे सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो जिस भी शनिवार को आप ये एंट्री कर रहे हैं उस शनिवार को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने दूसरा शनिवार सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली आपकी थीम सेलेक्ट होकर यहाँ आ जाएगी, और फिर से आपके सामने हो सकता है इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाए, प्लीज सेलेक्ट मंथ। तो आपको जो क्लोज का बटन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। अब आपको यहाँ नो बैक डे का माह सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। आपको यहाँ से उचित महीने का चयन कर लेना है जिस महीने की आप एंट्री कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपके सामने दिनांक यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ शनिवार सेलेक्ट करेंगे, माह सेलेक्ट करेंगे,
नो बैक डे की दिनांक आपके सामने ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट होकर आपको दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको फिर से यहाँ समूह सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो मैंने जैसे कि आपको अभी अंकुर पर कार्य करके बताया, ऐसे आपने प्रत्येक समूह पर पहले कार्य कर लेंगे। यहाँ नो बैक डे मासिक योजना और विद्यालय स्तर पर जो आपके उत्तरदायित्व, इन दोनों टॉपिक पर आप कार्य कर लेंगे। आप तीसरे टॉपिक पर कार्य करेंगे तो आपको यहाँ जो आपके समूह दिखाई देंगे, उन समूहों को आपको सेलेक्ट करते जाना है। जैसे मैंने अंकुर पर कार्य किया था तो मैं अंकुर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नीचे गो का ऑप्शन मिलेगा, तो गो पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आप साथियों, आपको तीसरे चरण में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ क्लिक करके जो भी आपने इंफॉर्मेशन दर्ज की है उसे प्रिंट आउट आपको लेना है। उसके बाद जो आपका जो नो बैक डे का जो ऑफलाइन रजिस्टर बना रखा है, उसमें इस प्रिंट आउट को रखना है कि आपने क्या कार्य ऑनलाइन जो करा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफलाइन रिकॉर्ड में भी रखनी होंगी। तो आपको यहाँ सब डिस्प्ले हो जाएगा, आपने कौन से माह की यहाँ इंफॉर्मेशन है, दिनांक क्या है, थीम क्या थी, समूह का नाम क्या था, समूह प्रभारी का नाम क्या था, और शनिवार का क्रम कौन सा था, कुल विद्यार्थियों की संख्या, आपको सब कुछ यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। उसके बाद इस कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य कौन कौन थे, उनका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ आपको एक नोट दिया हुआ है, इस नोट को भी आपको ध्यान में रखना है। समूह की गतिविधियों से प्राप्त चार्ट, मॉडल, सर्वेक्षण पत्र, वीडियो, फोटोग्राफ्स आदि जो गतिविधि होने को प्रमाणित करें को सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में नो बैक डे प्रभारी को गतिमान आयोजन के बाद देवें। नो बैक डे प्रभारी इन्हें सत्य पर्यंत संभाल कर रखेंगे। जो भी आपने इसमें जो कार्य करवाया है, उसमें चार्ट, मॉडल, सर्वेक्षण पत्र, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ जो भी आपके पास है, वो आपको नो बैक डे प्रभारी जो आपने बना रखा है उनको दे देना है। उनको सत्य पर्यंत उनको संभाल कर रखना है। कि थीम प्रभारी आपके कौन थे, उनके साइन आपको यहाँ करवाने हैं, और समूह प्रभारी कौन थे, उनके भी आपको यहाँ साइन करवाने हैं। और जब साइन आप करवा लेंगे, इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, साइन करवा लेंगे, तो इसको आपके स्थायी रिकॉर्ड के रूप में आप रखेंगे विद्यालय में संभाल कर। उम्मीद करता हूं साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको प्रक्रिया जो मैंने बताई है वो अच्छी लगी हो, तो इस प्रक्रिया को हमारे अन्य साथियों तक पहुंचाने का आप अवश्य कष्ट कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो में आप मुझसे कोई और सुधार चाहते हैं या आप और अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।